अमृतवाणी है भाव योगी संत की 636 नंबर की। अलग को आग लगे, बगल में बाहें गले। कि जब भक्ति करते हैं तो हमारा प्रिय भगवान हो जाता है, और जब भगवान हो जाता है तो फिर स्थूल वस्तुओं में, स्थूल में मतलब वो इतना फंसता नहीं है। हम स्थूल में तो फंस के और प्रपंच करते हैं, फिर वो स्थूल में नहीं फंसता। स्थूल ने आज सूक्ष्म को भुला रखा है, नश्वर ने आज ईश्वर को भुला रखा है, प्राणी को। और नश्वर के कारण हम अपना वर्तमान खराब करते हैं, अपना भविष्य खराब करते हैं, और फिर हम रोते हैं, फिर पछताते हैं। लेकिन 2024 की साल आपकी लाइफ में नहीं आएगी। जो कर लिया सो कर लिया, अब उसका तो फल मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा वो तो। जो चूक गए तो चूक गए, और जो रुक गए वो रुक गए, वो पलट के नहीं आएगी इस लाइफ में। इसलिए सत्संग का महत्व जानना जरूरी है कि सत्संग क्या सिखाता है। जो सत्संग का महत्व सीख लेता है वो सीखते सीखते एक दिन भक्ति की शिखा बन जाता है, फिर उसका लिखा कोई मिटा नहीं सकता। इतनी ताकत हो जाती है। लेकिन वो कभी भी ऐसे वैसे कार्य संसार के ऐसा नहीं करता। तो कहता है भगवान, ये मेरे जीवन में ये क्या आया कि मैं तेरे से अलग हो गया। जो तू मेरा अपना है, मेरे ही भीतर में बैठा हुआ है, और मैं तेरे से अलग हो गया। मैं तो तेरी बाहों में रहना चाहता हूँ। आग लगे अलग रहने के भाव कोई, मैं तो तेरे बगल में रहना चाहता हूँ। जब हनुमान जी माँ सीता की खोज करके आते हैं तो श्री राम कहते हैं कि मैं तेरा ऋणी हो गया हनुमान, मांग तुझे क्या चाहिए। बहुत कुछ कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप मेरे कैसे ऋणी हो गए, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे तो देना है तो आपके चरणों में निश्चल भक्ति दो। भगवान ने कहा तथास्तु। जब माता सीता खुश होती है, वो अंगूठी देते हैं भगवान की, तो हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे आशीर्वाद दो। तो कहा तेरे हृदय में सद्गुण सदा रहे, और रघुवर सीता सहित तेरे हृदय में विराजमान रहे। जब प्राणी के हृदय में सद्गुण भरता है तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अक्रूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ही सत्य कर्म कराता है, सद्गुणी। जब हृदय में तमोगुण भरता है तो फिर वो अपने बराबर किसी को भी नहीं समझता है, वो खुद ही अपने सबको अलग कर देता है कि मैं ही हूं बस। और प्राणी न अपना भला कर सकता न बुरा कर सकता, अपने तमोगुण के कारण अपनों से अलग हो जाता है, भगवान से अलग हो जाता है, अपने आप से अलग हो जाता है। और जैसे ही सतोगुण भर जाता है अंदर में तो भगवान नजदीक ले लेते हैं उसे, अपने भी उसको अपने नजदीक ले लेते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर शांति आ जाती है। जब तमोगुण, जैसे गुरुदेव ने बताया, जैसी मति वैसी गति। जब प्राणी की मति खराब होती है ना तो उसकी गति खराब हो जाती है जीवन की। रावण की मति खराब हो गई थी तो उसकी गति गलत हो गई। ज्ञानी है पर ज्ञान क्या काम आया, गति बिगड़ गई। दुर्योधन की मति खराब हो गई, गति बिगड़ गई। फिर कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन रिश्ता, कौन
कौन नाता, बस एक ही कि मुझे तो सिंहासन मिले पांडवों का, मैं वध करूं। एक मामा दिख रहा उसको, खाली बुरा व्यक्ति दिख रहा है उसको। मति बिगड़ जाती है ना तो बुरा व्यक्ति उसको अच्छा लगता है। ये मान लो मेरी मति खराब हो गई, वो अपने गुणों से अलग हो जाता है, अपनी विशेषता से अलग हो जाता है। आप मेरे को बताओ, आप गलत काम करोगे तो आपका अस्तित्व बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, बनेगा। और सही करोगे तो फिर हमारी मति तो खराब है कि हम अपने अस्तित्व के खुद ही आग लगा लेते हैं। कह रहे हैं बगल में बाहें गल जाए मेरी, मतलब मैं और तुम एक होके रहे, अलग को आग लगे, ऐसा भाव तो कोटि कोटि में कोई एक भक्त का होता है। गोपियां कह रही हैं अलग को आग लगे, हम अलग नहीं रहना चाहते। रथ के आगे सो गई गोपियां। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे से प्रेम करते हो? तो कहा ये पूछने की बात है। तो बोला प्रेम करते हो तो अपने प्रेमी की लाइफ में कभी भी कर्तव्य में आगे नहीं आता है। प्रेम होता है वो रोता नहीं है कर्तव्य के लिए, कर्तव्य प्रधान होता है। तुम तो मेरे प्रेम ऐसा करते हो, तुम तो मेरे कर्तव्य के आगे आ रहे हो, तुम कैसा प्रेम करते हो? गोपिया बोली कान्हा तेरे को कोई जीत नहीं सकता, हमें ही हरा दिया। तो कहा मैं जाने से, इस धरती पे जाने से पहले, धरती से जाने से पहले एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। गोपी ने कहा हम इसी आस से, इंतजार से जिंदगी बिता लेंगे। ये होता है सच्चा प्रेम। मनुष्यों से कोई सच्चा प्रेम होता है क्या? वो तो स्वार्थ का प्रेम है, वो प्रेम स्वार्थ का है, परमार्थ का प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं भी देख लो, आपने जिन बच्चों को इतना पाला पोसा, अपना स्तन पान कराया, दूध पिलाया खून का, वही बच्चे आज खून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं है क्या? किसी का भी बता दो मेरे को, किसी का भी नहीं है। तो वही बच्चे वृद्धाश्रम में डालाते हैं माँ बाप को। वो माँ बुरी लगने लग जाती है, वो बाप बुरे लगने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी संतान बुरी नहीं लगती है। तो हम यही तो कहते हैं कि आप घर वालों के नहीं है तो बाहर वालों के कैसे हो गए। पर मति बिगड़ जाती है तो न घर वाले, न बाहर वाले, न भगवान, बस खुद ही खुदा हो जाता है प्राणी। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। अरे दुनिया के लिए कहते हो अलग को आग लगे, बगल में भाग ले, भगवान के लिए कहो ना जो अमर हो जाओ। मीराबाई अलग नहीं हुई भगवान से, सुदामा अलग नहीं हुआ भगवान से, सबरी अलग नहीं हुई भगवान से। आज उनका नाम लिया जाता है, आज उनकी पूजा हो रही है। करना ही है तो ऐसा काम करें कि उदाहरण बने। जो भाग्य में मिलना है वो तो मिलेगा, हम उसके लिए हाथ पर मारने से क्या होगा? आपके बिजनेस है तो आप नौकरी के लिए कितने भी हाथ पर मारो, आपका बिजनेस ही होगा। आपको नौकरी है तो आप बिजनेस कितना भी करो फेल हो जाएगा। आपके लड़की लिखी है तो आप लड़के के लिए चाहे कितने भी तंत्र मंत्र विद्या कुछ करो, लड़की होगी। क्या जिनके लड़के उन्होंने लड़कों के लिए कुछ ही नहीं किया? सत्संग में आके सोच बदलती है, और जिनके लड़के वो सोचे हम तो बहुत खुश है। तो वही हमने सुना था कि बेटी की माँ महारानी और बेटे की माँ नौकरानी। बुढ़ी बुजुर्गों से सुना था, लेकिन न कोई महारानी नहीं, कोई नौकरानी नहीं, सबके अपने कर्म आगे आते हैं। सबके अपने अपने कर्म आगे आते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे जेठ जिठानी हो, चाहे दौरानी जिठानी हो, दौरानी देवर हो, चाहे बुआ फूफा हो, चाहे बहन जीजा हो, चाहे भाई भाभी हो, सबके अपने कर्म है। सब हम ऋणानुबंध है और मोह हमें रुलाता है। कोई नहीं चाह रहा था भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया, फिर भी हुआ। राम नहीं चाह रहे थे सीता हम मेरा त्याग करे क्या, फिर भी सीता ने त्याग किया लोगों के कहने से।
किया कि नहीं किया? क्योंकि उनको सत्य दिखाना था। लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई गलत स्टेप उठा लिया, सीता ने गलत स्टेप उठा लिया, राम ने। मंथरा को भी माई कहा। मंथरा बोली मुझे सजा दो। बोले नहीं माँ, क्योंकि राम को पता, यथार्थ बात का जब तक पता नहीं रहता है, वास्तविक बात का जब तक पता नहीं रहता है, तब हम एक दूसरे को दोष देते हैं, एक दूसरे में गलतियां निकालते हैं, एक दूसरे को दुखी करते हैं और खुद को दुखी करते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। जब तक यथार्थ बात का पता नहीं है तब तक हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। अरे आपके संतान होनी है होगी, आपके नहीं होनी है नहीं होगी, आपकी शादी होनी है होगी, आपकी नहीं होनी है नहीं होगी, आपके जिसके साथ होनी है उसके साथ होगी, आपके जिसके साथ नहीं होनी है उसके साथ नहीं होगी। आपको पति जैसा मिलना वैसा मिलेगा, आपके चाह कर भी आप डॉक्टर चाह रहे हो नहीं मिलेगा। ये बताओ, आपको मरना है तो मरना है, जिस समय जहां मरना है मरना है। कंस तो मारने के लिए भगवान को बुला रहा है, उसको ये नहीं पता मैं मौत को बुला रहा हूं। फिर इन नश्वर चीजों के लिए क्यों विकलता, क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा, क्यों तेरा क्यों मेरा? आपको जो बच्चा सेवा करनी है वो करेगा, नहीं करनी है तो आप चाहे कितने कोर्ट केस कर दो, चाहे उसको बंटवारे में कुछ भी मत दो, फिर भी वो आपकी सेवा करेगा। और नहीं लिखी है तो नहीं करेगा। ये तो ग्रंथों में ही तो लिखी बातें हैं सारी, मैं आपको कोई अलग से थोड़ी कह रही हूं। बताओ आप, होगा भाग्य लिपि तो भगवान लिखते हैं। पांडवों को वनवास था तो था, भगवान चाहकर भी वनवास नहीं रोक सके, चाहकर भी नहीं रोक सके भगवान। वाल्मीकि जी ने बहुत चाहा कि ये हट जाए, वो धरती में नहीं समाये सीता, लेकिन लिख दिया ब्रह्मा ने लेख में, लेख नहीं चला गई तो चल गई। फिर क्यों प्राणी अपने जीवन में इतनी मार काट प्रपंच झंझट करता है, क्यों नहीं खुश रहता? भगवान से एक प्रार्थना करे, हे प्रभु बस तू मुझसे, ऐसा मेरे से कोई कार्य नहीं हो जाए कि मैं तेरे से अलग हो जाऊं या तू मेरे से अलग हो जाए, तू मेरे से नाराज हो जाए, ऐसा कार्य मेरे से नहीं हो भगवान। क्योंकि ये भूमि कर्म योग है। सीना तान कर कहें मैं संत का हूं। क्यों हम अपने जीवन में इतनी अशांति, इतना झंझट फैला रहे हैं? जितना पुण्य कर्म है, लक्ष्मी आएगी और जानी है तो वो जाएगी, नहीं आएगी वो चली जाएगी। आप लोगों के लिखा है प्रारब्ध में तो आ रहे हो आप, जिस दिन नहीं लिखा होगा, कट होना होगा, अलग हो जाओगे। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान तू हमें कुछ भी दे चाहे ना दे, लेकिन सत्संग तेरा प्यार मिलता रहे। ये भगवान इतना लोगों के प्यार के लिए इतना रोते हैं, इतना बिलखते हैं, रात की नींद, दिन का चैन, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है, चिंता की आग में जलते हैं। ये प्रभु, ये कैसा प्यार है? प्यार हो तो भगवान तेरे से हो, बाकी भला बुरा मेरा तू सोचने वाला है। मेरे जीवन में जो करेगा निर्णय तू लेगा, मैं कौन निर्णय लेने वाली हूँ, मैं कौन लेने वाला हूँ? क्योंकि मुझे तो एक सेकंड का नहीं पता मेरे जीवन में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। फिर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बताओ। इसलिए संत बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, फिर भी प्राणी नहीं समझता है, रावण के जैसे। तो फिर भगवान को तीर चलाना ही पड़ता है। सीता को तो वो अपना नहीं सका, मंदोदरी के समझाने से समझ नहीं सका, अंगद और उसके हनुमान के समझाने से समझ नहीं सका, फिर एंड में पछता रहा है। बताओ मेरे को, तो अलग क्यों भगवान से अलग हो गए? अपने कर्म के कारण। भाई माँ बाप से अलग हो गई संतान, ठीक है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं आजकल, ठीक है, दोरानी जिठानी अलग हो गई, ठीक है, लेकिन भगवान से अलग हो जाओगे, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चाहे अस्त्र शस्त्र उठाओ चाहे मत उठाओ, लेकिन हमें तो आप चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए। जिसको सेना चाहिए उसे सेना दे दो।
सब कुछ भगवान करने वाले हैं। अब मैं मेरा अनुभव बता रही हूं। माथा पकड़ के बैठना होता है, फिर खाली कुछ नहीं होता है। हमने भी जीवन काल में बहुत ऐसा सोचा कि क्या हो गया, क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, हार नहीं मानी, संत मिल गया। सोचे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो संत तो खाली हमें योग्य बनाता है। योग्यता तो दुर्योधन में भी थी, योग्यता तो दुर्योधन में भी थी, लेकिन उसने योग्यता को गलत काम में लगा दिया, भगवान में अवगुण देख लिए। तो भगवान में अवगुण देखने वाला कब शांत रहेगा? मनुष्य की अशांति का कारण, अज्ञानता का कारण, मूर्खता का कारण क्या है? कि वो सत्पुरुषों को समझता नहीं है। सत्पुरुषों की वाणी को भी नॉर्मल वाणी ले लेता है। यही प्राणी के दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, जैसे रावण का बन गया। भगवान से हम अलग होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कहाँ जगह है हमें